If you want to see how good an airline, fly PIA. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उस वक्त की बात है जब 60 की दहाई थी और दुनिया ये कह रही थी कि अगर आप बेहतरीन हवाई सफ़र का मज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप PIA में फ़्लाई करें। ये PIA के अरूज का ज़माना था। ये वो वक़्त था जिसमें PIA एक मिसाली एयरलाइन मानी जाती थी, जिसमें ना सिर्फ PIA बल्कि PIA का अमला नहायत ही ट्रेन था और उसने अपनी खुदादाद सलाहियतों की बिना पर इस एयरलाइन को अरूज तक पहुंचाया। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पे रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे वो वक़्त जब हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अपने अरूज पर थी और इसके पास आलमी रिकॉर्ड भी मौजूद थे। तो चलें आपको माजी की उन हसीन यादों में से एक याद की तरफ लेकर चलते हैं। पहले दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मुसलमान एक वक़्त में अरूज पर थे, फिर मुसलमानों पर सवाल आया। ऐसे ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक दिन अपने अरूज पर थी और वो 60 की दहाई थी। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पर पाबंदी लगी, जो कि आज ख़त्म हो चुकी है और दोबारा से इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का ये जो सफ़र है ये इसे दोबारा अरूज पर लेकर जाए। PIA का अरूज यानी गोल्डन इरा ऑफ PIA पाकिस्तान की तारीख़ का एक शानदार और फ़ख्र का दौर था। ख़ास तौर पर 60 और 70 की दहाई में इस ज़माने में PIA न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी। आज की वीडियो में उसके अरूज के कुछ अहम वाक़यात आपकी नज़र करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये कैसे बनी और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अपने अरूज पे कैसे पहुंची। पहले दोस्तों, पाकिस्तान एयरलाइन को 14 अगस्त 1956 को सरकारी तौर पर कायम किया गया, लेकिन इसकी बुनियाद की कहानी इससे पहले शुरू हो चुकी थी। इसके लिए आपको तारीख़ के पस मंज़र में लेकर चलते हैं कि हमें पाकिस्तान से पहले 1946 ईस्वी में कलकत्ता भारत में एक निजी फ़ज़ाई कंपनी ओरिएंट एयरवेज़ लिमिटेड बनी। इस कंपनी के बानी मीर ग़ुलाम, कासिम रज़ा और आसिफ अली थे। जब पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ और ओरिएंट एयरवेज़ एक ही फ़ज़ाई कंपनी थी जिसने नौज़ायदा मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए हवाई सर्विस फराहम की। यह कराची, लाहौर, ढाका और पेशावर वगैरह के अलावा दीगर शहरों में भी अपनी परवाज़ें चलाती थी। 1955 में हुकूमत पाकिस्तान ने ओरिएंट एयरवेज़ को कौमी तहवील में लिया, फिर उसका नाम बदल दिया गया यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। यहाँ से शुरू होता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अरूज का सफ़र। तो चलें आपको उस सफ़र पे ले चलते हैं। PIA एशिया की बेहतरीन और पहली एयरलाइन थी जिसने जेट तैयारे मुतारफ़ करवाए। 1960 में इसने बोइंग 707 हासिल किया। ये उस वक़्त की एक अजीम कामयाबी समझी जाती थी। PIA ने लंदन से कराची तक सबसे तेज़ रफ्तार परवाज़ का आलमी रिकॉर्ड भी हासिल किया। ये रिकॉर्ड आज भी आलमी हवाबाजी की तारीख़ में नुमायाँ हैसियत रखता है। PIA के पायलट्स, एयर होस्टेस और इंजीनियर्स ने दुनिया भर में मिसाली किरदार अदा किया और ये मिसाली माने जाने लगे। एमिरेट्स एयरलाइन के क़याम में भी PIA के अमले ने मदद फराहम की और उनकी अमली तरबियत भी की। PIA के जहाज़ एशिया, यूरोप, मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका तक परवाज़ करते थे। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो और बीजिंग समेत बड़ी आलमी मंजिलों तक परवाज़ें जाती थीं। PIA को पाकिस्तान की पहचान समझा जाता था। इसके जहाज़ों का डिज़ाइन, वर्दी और मेहमान नवाजी दुनिया भर में भी मशहूर थी। एयर मार्शल नूर खान और उस्मान अहमद खान जैसे रहनुमाओं ने इदारे को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उनके दौर में PIA ने नज़म, खिदमत और मेयार में आलमी सतह हासिल की। इस दौर में कहा जाता था, इफ़ यू वांट टू सी हाउ गुड एन एयरलाइन, फ्लाई PIA। यानी कि अगर आप सबसे बेहतरीन हवाई सफ़र इंजॉय करना चाहते हैं तो वो सफ़र PIA का हो सकता है। ये मुसलमानों का अरूज था
یعنی مسلمانوں نے اپنی خودداد صلاحیتوں کی بنا پر اس ایئر لائن کو، پاکستان کے اس قومی اثاثے کو بلندی پر پہنچایا۔ میرے دوستو، یہی عروج و زوال ہوتا ہے جو زندگی کا حصہ ہے۔ ایک دن جو عروج پہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے دن اسے زوال بھی آ جائے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے جدید دور کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیسے ماضی میں مسلمانوں نے دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت کی، آج وہ مسلمان پسپائی اختیار کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ اسلام سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان ایئر لائنز کو دوبارہ وہی عروج عطا فرمائے اور مسلمانوں میں بھی وہی ملی غیرت اور عدل انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔